हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फर्स्ट पेपर में ही वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में भारतीय शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए इसके बारे में चर्चा करूंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा उसके समाज को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। देश व समाज की दशा में परिवर्तन होने से लोगों की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं और वे वैसे ही उद्देश्य की भी अपेक्षा करते हैं। तो हम समय एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को जानना शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक है प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, यानी पुराने ज़माने में शिक्षा कैसे दी जाती थी और उसका उद्देश्य क्या था। इसके अंतर्गत निम्न है। पहला, मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति। दूसरा है धर्म का ज्ञान। तीसरा है चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान। चौथा है सामाजिक भावना का विकास। अब दूसरा है मध्यकाल में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। इसके अंतर्गत पहला आता है इस्लाम धर्म और संस्कृति का ज्ञान देना, प्रचार करना और फैलाना। दूसरा, चरित्र और नैतिकता का विकास। तीसरा, भौतिक उन्नति एवं व्यावसायिक विकास। चौथा है लोगों में मुस्लिम संपन्नता को श्रेष्ठ रखने की भावना का विकास। तो ये तो थे मध्यकाल में। अब आगे आते हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्या उद्देश्य थे। तो इसके अंतर्गत पहला, पाश्चात्य ज्ञान, भाषा और साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना। दूसरा, भारतीयों को शासन के लिए क्लर्क के रूप में तैयार करना। तीसरा, भारतीयों में अंग्रेजी शासकों के प्रति निष्ठा एवं भक्ति भावना का विकास करना। आगे चौथा है पाश्चात्य संस्कृति, धर्म एवं जीवन के प्रति झुकाव उत्पन्न करना। पांचवा, ईसाई धर्म का प्रचार करना। अब मैं प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दूंगी कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य था। तो 1947 में भारत देश के स्वतंत्र होने और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद लोगों का ध्यान देश की शिक्षा को पुनः व्यवस्थित करने की ओर गया। चूँकि भारत में कई जाति, धर्म एवं रीति रिवाजों के लोग रहते हैं, अतः उनमें एकता, धार्मिक सहिष्णुता तथा धर्मनिरपेक्षता का विकास होना अनिवार्य था। साथ ही अपनी संस्कृति एवं परंपरा का निर्वाह भी शिक्षण का उद्देश्य था। तकनीकी शिक्षा और विज्ञान का प्रचार और प्रसार भी शिक्षा का उद्देश्य था। भारत में रूढ़िवादी विचारधारा एवं अंधविश्वास की प्रधानता थी, अतः तकनीकी शिक्षा और विज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ही कम था, तो इसका भी उद्देश्य रखा गया। कला एवं साहित्य का विकास का भी उद्देश्य था। तो दोस्तों, मैं जब भी आपको कोई भी प्रश्न बताती हूँ तो मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि अंत में निष्कर्ष देना अनिवार्य है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य कर लें, तब आपको हमेशा निष्कर्ष की प्राप्ति होती रहेगी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत की प्रारंभिक शिक्षा परंपरागत शिक्षा थी, लेकिन मध्यकाल में शिक्षा की अवहेलना हुई। ब्रिटिश काल में भी शिक्षा की अवहेलना हुई, जिसका खामियाजा आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली को भुगतना पड़ा। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे।